ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 26 का। आज है तृतीय दिन का श्लोक और अर्थ पठन। सिर्फ मेरे YouTube चैनल पे आपको श्लोक पठन और अर्थ पठन शिव पुराण का हर एक दिन मिलेगा, शुरुआत से लेके अब तक, जब तक मैं चल रही। सुनिए, सुनते रहे, शेयर करते रहे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम श्री स्कंद सहित उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम नमः शिवाय। श्लोक पठन। आज ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं, सुनते हैं ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं। उसके बाद जो बूढ़ा ब्राह्मण वो क्या बोल रहे हैं वो सुनते हैं। फिर ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं वो सुनते हैं। चलिए सुनिए। ब्रह्मोवाच इति उक्त्वा पार्वती वनौ तत्पुरः प्रविवेश सा निषिध्यमानपुरतो ब्राह्मणेन पुनः पुनः वह्नि प्रवेशं कुर्वत्याः पार्वत्याः तत्प्रभावतः बभूव तत्क्षणं सद्यो वह्निः चन्दनपङ्कवत् क्षणं तदन्तरे स्थित्वा युत्पतन्तीं विवं द्विजः क्षणं तदन्तरे स्थित्वा युत्पतन्तीं दिवं द्विजः पुनः प्रपच्छ सहसा विहसन्सुतनुं शिवः। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर पार्वती माँ ने क्या बोला था कि अगर शिवजी, हर जन्म में मैं शिवजी से ही विवाह रचाऊंगी और अगर शिवजी स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। इसी से आगे ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर पार्वती ब्रह्मचारी द्वारा बारंबार निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। माँ पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई। पार्वती के अग्नि में प्रवेश करते ही उनकी तपस्या के प्रभाव से वह अग्नि उसी समय शीघ्र ही चंदन के समान शीतल हो गई। क्षण भर अग्नि में रहने के बाद ज्यों ही वे द्युलोक जाने को उद्यत हुई, तब विप्ररूप बूढ़ा ब्राह्मण, विप्ररूप शिवजी हंसते हुए उन सुंदरांगी से सहसा पूछने लगे। द्विज उवाच अहो तपस्ते किं भद्रे न बुद्धं किंचित् देवहि न दग्धो वह्नि न देहो न च प्राप्तं मनीषितम्। द्विज बोले, हे भद्रे, तुम्हारी यह कैसी तपस्या है? मुझे तो तुम्हारी इस तपस्या का कुछ भी फल नहीं जान पड़ता। उस अग्नि ने तुम्हारे शरीर को भी नहीं जलाया और तुम्हारा मनोरथ भी प्राप्त नहीं हुआ। शिवजी परीक्षा कर रहे हैं, सुनते हैं। अतः सत्यं निकामं वै वद देवी मनोरथं ममाग्रे विप्रवर्यस्य सर्वानन्दप्रदस्य हि यथा विधि त्वया देवी कीर्त्यतां सर्वथात्मना तस्मान् मैत्री च संजाता कार्यं गोप्यं त्वया नहि। इसीलिए हे देवी, सब प्रकार का आनंद प्रदान करने वाले मुझ विप्रवर के सामने तुम अपना मनोरथ ठीक से कहो। हे देवी, तुम पूर्ण रूप से इस बात को यथा विधि कह दो। परस्पर बातचीत से हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई, अतः तुम्हें इस बात को गोपनीय नहीं रखना चाहिए। किमिच्छसि वरम देवी प्रष्टुम इच्छामि अतः परम त्वयैव तदसो देवी फलम सर्वं प्रदृश्यते। हे देवी, इसके पश्चात मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन सा वरदान चाहती हो। हे देवी, मुझे सारे वरदान का फल तुम्ही में दिखाई पड़ रहा है। परार्थे च तपश्चैद्वै तिष्ठेत्तु तप एव तत् रत्नं हस्ते समादाय हित्वा काचस्तु संचितः। यह तपस्या यदि तुमने दूसरे के लिए की है तो वह सारा का सारा तुम्हारा तप व्यर्थ हो गया। सुनिए क्या बोल रहे हैं महादेव जी, माँ पार्वती को क्या क्या बोल रहे हैं, सुनिए। यह तपस्या यदि तुमने दूसरे के लिए की है तो वह सारा का सारा तुम्हारा तप व्यर्थ हो गया और तुमने हाथ में रत्न को लेकर उसे खोकर पुनः कांच धारण कर लिया। ईदृशं तव सौंदर्यं कथं व्यर्थीकृतं त्वया।
हित्वा वस्त्राण्यनेकानि चर्मादि च धृतं त्वया तत्सर्वं कारणं ब्रूहि तपसस्त्वस्य सत्यतः तत्सर्वं कारणं ब्रूहि तपस्तवस्य सत्यतः तच्छ्रुत्वा विप्रवर्यो अहं यथा हर्षमवाप्नुयाम्। इस प्रकार की अपनी सुंदरता तुमने व्यर्थ क्यों कर दी? अनेक प्रकार के वस्त्र त्याग कर तुमने यह मृग चर्म क्यों धारण किया? इसीलिए तुम इस तपस्या का सारा कारण सत्य सत्य बताओ, सत्य सत्य बताओ, जिससे कि उसे सुनकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मैं, जिससे कि उसे सुनकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मैं प्रसन्नता प्राप्त करूं। ब्रह्मोवाच इति पृष्ठा तदा तेन सखीं प्रेरयताम्बिका तन्मुखेनैव तत्सर्वं कथयामास सुव्रता। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार उस ब्राह्मण ने पार्वती से पूछा, कौन ब्राह्मण? शिवजी। उस ब्राह्मण ने पार्वती से पूछा, तब उन सुव्रता ने अपनी सखी को प्रेरित किया और उसके मुख से सारा वृत्तांत कहलवाया। तया च प्रेरिता तत्र पार्वत्या विजयाभिगा प्राणप्रिया सुव्रतज्ञा सखी जटिलमब्रवीत्। तदनंतर उस पार्वती से प्रेरित होकर पार्वती को प्राणों के समान प्रिय तथा उत्तम व्रत को जानने वाली विजया नाम की सखी उस ब्रह्मचारी से कहने लगी। सखी उवाच शृणु साधो प्रवक्ष्यामि पार्वती चरितं परं हेतुं च तपस्स सर्वं यदि त्वं श्रोतुम इच्छसि। सखी बोली, हे साधो, यदि आप इस पार्वती का श्रेष्ठ चरित्र एवं इसकी तपस्या का समस्त कारण जानना चाहते हैं तो मैं उसे कहूंगी, आप सुने। अब मां पार्वती ने अपनी सखी विजया को प्रेरित कर दिया कि कारण बताओ। तब जो सखी विजया है वो विप्र को बोलती हैं, शिवजी को, बूढ़े ब्राह्मण को बोलती हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं तपस्या का समस्त कारण तो मैं आपको बताऊंगी। अब सखी क्या बोल रही है वो सुनने के लिए कल का मेरा वीडियो देखिए, देखते रहें, शेयर करते रहें। चलिए अभी बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।